ये हमने जो है लास्ट क्लास हमने जो है वो मायो वुल्फ एंड मार्ट के नाम से हमारा जो पेज जो है वो डिजाइन हुआ हुआ है प्रॉपरली। ठीक है। फर्स्ट जो कंटेंट है वो क्या होना चाहिए वो भी हमने यहाँ पे जो है वो डिजाइन करा हुआ है। अब आगे चीजें जो है वो हम समझेंगे कि हमें जो है वो किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से हमारा जो अब नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए जब आपने पेज बना लिया। तो नेक्स्ट पेज आपका जो है वो क्या होना चाहिए। अ, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहले हमारे पास अगर हम एक पेज बना रहे हैं तो उसके लिए हमें एक और चीज़ की ज़रूरत है। वो बेसिकली हमारे पास है मैटर बिजनेस रूट। ठीक है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज आज का जो टॉपिक है वो हमारा जो है वो मैटर बिजनेस रूट है। अच्छा जी। अब हम यहाँ पे आते हैं। हम आज का जो टॉपिक हमारा मेटा बिजनेस सूट है बेसिकली एक फ्री टूल है जो कि हमें मेटा की तरफ से मिलता है। बेसिकली यहाँ पे आप बहुत आसानी के साथ जो है वो अपने पेजेस को जो है वो मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो आपका फेसबुक का पेज हो, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम का बिजनेस अकाउंट हो। ठीक है। तो आप इनको जो है वो एक ही जगह पे जो है बआसानी मैनेज कर सकते हो। ठीक है। ये एक बहुत यूजफुल टूल है एक डिजिटल मार्केटर के लिए, एक स्मॉल बिजनेसेस के लिए, या कंटेंट क्रिएटर के लिए, या एक सोशल मीडिया मैनेजर के लिए जो है ये टूल जो है बहुत अहम रोल अदा करता है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि व्हाट कैन यू डू विद मेटा बिजनेस सूट, तो यहाँ पे सबसे पहले इसके जो फीचर्स के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप पोस्ट को जो है वो पोस्ट कर सकते हैं और आप इसको जो है वो शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है। और एक ही वक्त में, यानी कि आप जो है चाहे वो पोस्ट हैं या स्टोरीज हैं या रील्स हैं, वो एट अ टाइम आप जो है वो फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो पोस्ट कर सकते हो या शेड्यूल कर सकते हो। इसी तरीके से आपके पास मैसेज का फीचर आ जाता है। मैसेज बेसिकली अगर मुझे जो है या कमेंट्स हैं, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो मैसेंजर होता है, फेसबुक के मैसेंजर के ऊपर जो मैसेजेस आते हैं या इंस्टाग्राम के ऊपर आते हैं, या आपके जो कमेंट्स होते हैं, वो सब जगह पे जो है वो इंस्टाग्राम के मैसेजेस हों या फेसबुक के मैसेजेस हों, कमेंट्स हों, ये सारी चीजें एक ही जगह पे आप जो है आसानी के साथ मैनेज कर सकते हो। उनको देख सकते हो, उनको जो है अलग अलग इंडिविजुअली प्लेटफॉर्म के ऊपर रिप्लाई भी एक ही जगह से जो है वो रिप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आपके पास इंसाइट्स हैं। इंसाइट्स क्या करता है बेसिकली, अगर हम इस फीचर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपके पास व्यूज, एनालिटिक्स, रीच, लाइक, बेसिकली ये एक एनालिटिक्स है जहाँ पे आप पता लगा सकते हैं कि आपके पास रीच कितनी आ रही है, आपकी एंगेजमेंट कितनी है, आपकी ऑडियंस कितनी है, आपकी डेमोग्राफिक्स कितनी है। ये सारी चीजें आपकी जो है वो इंसाइट के अंदर जो है वो पता चल जाएंगी। आपके पास फिर एड्स मैनेजमेंट आ जाता है जहाँ पे आपके पास क्रिएट है, मॉनिटर है, और आपके पास ऑप्टिमाइज जो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स हैं, ये भी आप काम इसके अंदर कर सकते हैं। फिर आपके पास पेज एंड रोल मैनेजमेंट है कि आप किसी टीम मेंबर को डिफरेंट एक्सेस लेवल देना चाह रहे हैं, किसी को आप एडमिन बनाना चाह रहे हैं, किसी को एडिटर बनाना चाह रहे हैं, किसी को मॉडरेटर बनाना चाह रहे हैं, तो वो भी आप काम इसी टूल की मदद से एक ही जगह से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपके पास कंटेंट प्लानर आ जाता है। बेसिकली आप जो है वो मंथली और वीकली पोस्टें जो है वो आप एक विजुअली कैलेंडर के जरिए से आप ये भी काम इसके अंदर जो है वो बहुत आसानी के साथ काम कर सकते हो। Benefits of using Meta Business Suite: save time by managing multiple platform from one dashboard, improve productivity with automation like schedule post, help analyze audience behavior to improve your audience, sorry, your strategy,
अलाउ टीम वर्क विथ स्टैंडर्ड एक्सेस एंड रोल, वही हमने अभी बात करी जो नीचे भी वही सेम बात हो रही है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए सिंपली आप करोगे क्या, आप यहाँ पे जाना है, आपको यहाँ पे लिखना है business.facebook.com, एंटर करोगे तो आपके पास यहाँ पे जो है वो मेटा सूट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने फेसबुक लीड करा हुआ है आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके बाद बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास हर चीज़ यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर आ रही है और आप हर चीज़ जो है आसानी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले जो काम करना होता है वो क्या काम करना है, यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे बिजनेस पोर्टफोलियो है। अब जो बिजनेस पोर्टफोलियोज होते हैं बेसिकली ये क्या काम करते हैं, और यूर अकाउंट में अगर आप आते हो तो ये एसेट जो है वो क्या काम करते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। देखें, अगर आप बिजनेस पोर्टफोलियो बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो इसका एक आपको फायदा बेनिफिट क्या होता है कि आप जो है दीगर अगर मैंने मिसाल के तौर पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम से बनाया हुआ है, इसे स्पाइसी फूड के नाम से बनाया हुआ है, तो ये बिजनेस पोर्टफोलियोज जो हैं बेसिकली आप यहाँ पे मल्टीपल पेज, अपने पेजेस को भी मैनेज कर सकते हो एक ही जगह पे, और डिफरेंट क्लाइंट के भी जो पेजेस हैं वो भी आप यहीं से जो है बआसानी मैनेज कर सकते हो। तो पहला आपका स्टेप क्या होना चाहिए, जैसे ही आप business.facebook.com के ऊपर जाओगे, आप लॉग इन करने के बाद जो पहला स्टेप है वो आपको बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। बिजनेस पोर्टफोलियो के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बिजनेस पोर्टफोलियो नेम आ जाएगा। ये नाम आपको इस तरीके से रखना है जो कि आपके पेज से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप सात मार्केटर रख दें, XYZ मार्केटर रख दें, डिजिटल मार्केटर रख दें, या कुछ और भी आप नाम जो है वो रख सकते हैं। इसके बाद आपको फर्स्ट नेम देना है, सेकंड नेम देना है, ठीक है, शोर नेम आपको देना है, आपको यहाँ पे बिजनेस ईमेल आईडी देनी है, ठीक है, जो भी आप यूज कर रहे हैं वो आप यहाँ पे दोगे। ठीक है, और क्योंकि अच्छा ये जो बिजनेस आईडी आप जो भी दोगे ये विजिबल नहीं होगी कस्टमर के लिए, ये इंफॉर्मेशन नहीं है, कस्टमर को ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन नहीं नजर आती। ठीक है, ये सिर्फ आपके यूज के लिए होती है, फेसबुक के लिए होती है, कस्टमर के लिए ये इसकी इंफॉर्मेशन शो नहीं होती। आप अच्छा, मैं बना चुका हूँ, मेरी लिमिट हो चुकी है पूरी, तो मैं और क्रिएट नहीं कर सकता। बस आप जब बनाओगे किसी भी नाम से और आप यहाँ पे क्रिएट करोगे तो इस तरीके से आपको पास जो है वो बिजनेस सूट बन जाएगा। उसके बाद जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने एजुकेशन इंस्टीट्यूट के ऊपर क्लिक करा, इसके बाद आपको जो काम करना है वो आपको आना है सेटिंग में। जब आप सेटिंग्स में आएंगे तो सेटिंग में आप सबसे पहले आएंगे बिजनेस इंफॉर्मेशन के ऊपर। जब आप इसकी बिजनेस इंफॉर्मेशन में आएंगे सबसे पहले आपको काम यहाँ पे ये करना है कि आप जो है बिजनेस डिटेल्स है वो आप यहाँ पे जो भी आपकी बिजनेस डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे रखोगे। ठीक है, और आप यहाँ पे जो भी आपकी चीज़ें हैं, ठीक है, वो आप डालोगे। अगर आपका एक बिजनेस पेज है तो डेफिनेटली आपने रजिस्टर भी कराया होगा, उसका ईमेल आईडी भी होगा, सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी। ये तो मैंने जस्ट डमी डाला हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो आप इस तरीके से ये सारा काम कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे डालेंगे, वेबसाइट है तो वेबसाइट की भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने सही सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली आपने हर चीज़ जो है पहले ये आपको काम कर लेना है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको रख लेनी है ताकि आपके पास फिर जो है वो कोई वायलेशन जो है वो आपको सामना ना करना पड़े। इंफॉर्मेशन जो है वो आप देंगे। और अगर आपके पास यहाँ पे एक और आता है, टैक्स की डिटेल्स भी आती हैं यहाँ पे, अगर आपने टैक्स की डिटेल भी देनी है तो आप टैक्स की डिटेल्स भी यहाँ पे दे सकते हैं। एक एक XYZ सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिटेल्स जो है वो दे सकते हैं। जैसे कि टैक्स अगर आपका रजिस्टर है तो आप दे दोगे तो आप काफ़ी सारे वायलेशन से बेसिकली बच जाओगे। देखो होता क्या है कि आप अक्सर लोग जो हैं वो पेजेस इसलिए बना रहे होते हैं फेसबुक के ऊपर जो स्कैम करने के लिए, बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं। तो फेसबुक ने कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दे दिए हैं कि भाई आप जो है वो प्रॉपर जो जो डिटेल्स हैं वो आप इंफॉर्मेशन जो है वो आप दे दें यहाँ पे, ताकि जो है वो
बआसानी जो है वो वेरीफाई कर सके और कोई वॉल्यूशन जो है वो ना हो सके। ठीक है जी। तो ये आपको जो है वो काम कर लेना है, और काम करने के बाद आप जब ये इंफॉर्मेशन जब आप दे देंगे, ठीक है, अगर आपको पोर्टफोलियो डिलीट करना हो तो आप यहाँ पे परमानेंटली ये पोर्टफोलियो जो है वो डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये डिलीट उस सूरत में होता है जब आपके पास कोई एसेट अवेलेबल ना हो। एसेट से क्या मुराद है मेरी, यानी कि कोई पेज लिंक ना हो आपका। ठीक है, आपको एक एक पेज जो है वो यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। मुझे जो एड अकाउंट है वो सारी चीजें जो है वो करनी पड़ेंगी। और अगर मेरी कोई बिलिंग हिसाब किताब, बिलिंग में कुछ पेमेंट्स अगर रह गई हैं जो कि मैंने पे नहीं करी हैं, उससे पहले जो है वो मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता। तो पहले मुझे एसेट्स को क्लियर करना है, और उसके बाद ही मैं अगर चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ। वैसे हमें डिलीट करने की कोई जरूरत होती नहीं है। जी जी, ओरिजिनल देना है, सारी चीज़ें आपको ओरिजिनल देनी है। जब आप एक बिजनेस करने जाओगे तो हर चीज़ आपको ओरिजिनल ही देनी है। और ये सिर्फ क्लाइंट के लिए नहीं है, कस्टमर के लिए नहीं है। ये फेसबुक जो है वेरीफाई करने के लिए जो है वो आपसे सारी चीज़ें मांगता है, ताकि जब आप ये सारी डिटेल देते हैं तो बिजनेस वेरिफिकेशन हो सके, आप बिजनेस वेरिफिकेशन पे जा सको। और आप यहाँ से फिर एक एक चीज़ जो है वो आप जो है वो दे सकें। अब मेरी कुछ वेरिफिकेशन जो है वो हो चुकी है, अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास, मैं जो हूँ वेरीफाइड हूँ यहाँ पे, और मेरे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सब वेरीफाइड हैं, यानी कि ट्रस्टेड हैं। तो मेरे पास जो है काफ़ी सारी वॉल्यूशन से जो है वो मैं यहाँ पे बच जाऊंगा। ठीक है, पहला काम आपको ये करना है। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है, जो पेज आपने बना लिया है, अब आपने जो पेज क्रिएट करा है, इस पेज में आना है और वो चीज़ आपको यहाँ से ऐड करवानी है। ठीक है, यहाँ पर आए तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास तीन जो है ऑप्शंस हैं। ऐड एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज, यानी कि अगर आपके पास कोई, मैंने खुद से क्रिएट करा है तो मैं यहाँ पे ऐड करवा सकता हूँ, या आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अच्छा, अब रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन जो है वो बंद आ रहा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूर बिजनेस नीड अ प्राइमरी पेज टू रिक्वेस्ट द एक्सेस an account, another access that belong to another business, you will be verified through the primary page and be। अच्छा, अब इसमें मैंने जो है कुछ चीज़ें वेरीफाई नहीं कराई हुई, इसकी वजह से जो है वो मेरे पास ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो आई हुई है। लेकिन ये असल में उस वक्त बंद हुआ था। कुछ दिन बाद अभी ये खुल जाएगा मेरे पास। मैंने वेरिफिकेशन जो है वो मेरी अप्रूव नहीं हुई थी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई थी। लेकिन मैं यहाँ से जो है, आप लोग जो हैं यहाँ से रिक्वेस्ट भेज सकते हो किसी पेज के लिए भी, कि आप जो है वो रिक्वेस्ट भेज दें, ताकि ताकि आप उसको कंट्रोल कर सकें उस पेज को। अभी जो हमने लास्ट बनाया है, हमने यहाँ पे ऐड में आना है, और ऐड में आने के बाद हमें पेज जो भी हमने बनाया था मियाओ बोल्स के नाम से, ठीक है, हम ये सर्च कर लेते हैं। मियाओ बोल के नाम से हमारे पास आ चुका है। ठीक है, और हम यहाँ पे, अच्छा, और भी जो है वो मियाओ एंड बोल के नाम से पेजेस मौजूद हैं। ये सर्विसेज हैं, सप्लाईज, पैड सप्लाईज हैं। इसको हम अभी देखेंगे। नाम भी अभी हमने डिक्लेयर नहीं करा है, हमें एक नाम भी डिक्लेयर करना है। ठीक है, अभी नाम हमने डिक्लेयर नहीं करा। चैनल हमने एक पेज तो बना लिया था, लेकिन नाम डिक्लेयर नहीं करा। नाम कैसे डिक्लेयर करेंगे अभी मैं आपको थोड़ी देर में वो भी बता दूंगा। रिव्यू द पीपल आना है। रिव्यू जाहिर तक मेरे ही पास है, तो सारी चीज़ें ठीक है, ओके, नेक्स्ट करेंगे। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपने फुल करने के बाद आप यहाँ पे ऐड पेज कर दोगे। ये आपका जो है वो पेज इसके अंदर ऐड हो चुका है। ठीक है, अब मेरे सारे एसेट्स के अंदर, अब देखो इतने सारे जो मेरे पेजेस है वो आ चुके हैं। अच्छा, अब अगर मैं चाहूँ किसी और को असाइन करना, क्योंकि मैं अपना पेज जो है वो, जो मैं चाहता हूँ कि किसी और शख्स को जो है वो असाइन कर दूँ, ठीक है, तो वो भी मैं यहाँ से काम जो है वो कर सकता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे कोई भी नाम XYZ, जो भी मेरा नाम किसी और को एक्सेस करना है, मैं यहाँ पे सर्च करूंगा, और उसको जो है परमिशन देना चाहूँ, मैं परमिशन दे सकता हूँ। यहाँ पे असाइन, अब इन ये दोनों में ऑप्शंस में जो है वो डिफरेंसेस क्या है भाई। असाइन 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 अपार्टमेंट पार्टनर है, और प्यूपल है। असाइन प्यूपल और पार्टनर में दोनों में डिफरेंसेस क्या है। देखें, अगर मैं यहाँ पर आऊँ,
देखिए अब अगर हम इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहती है कि भाई हु यू असाइन। देखिए अगर आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर आप असाइन करना चाह रहे हैं एक इंडिविजुअली फेसबुक अकाउंट को, यानी कि कोई एक टीम मेंबर है या आपका कोई एम्प्लॉय है उसको एक्सेस देना चाह रहे हैं, तो आप जो है वो असाइन पीपल करोगे। और अगर आप असाइन पार्टनर करते हो, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि आप एक बिजनेस और एजेंसी को उन बिजनेस मैनेजर अकाउंट जो है वो आप दे रहे हो, यानी कि आप पूरा एक्सेस जो है उसका कंप्लीटली एक्सेस जो है वो आप उसको जो है वो दे रहे हो, यानी कि वो ओन करना शुरू कर देगा। जैसे कि आपके पास एक्सेस है, ऐसे ही उसके पास सारे राइट्स जो है वो चले जाएंगे, सारी राइट्स उसके पास चले जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से पर्पस देखें तो पर्पस अगर हम यहाँ पे देखें तो फॉर एक्सटर्नल टीम रोल एडमिन एडिटर एडवर्टाइजर बनाना है, तो वो हम असाइन पीपल में कर सकते हैं। और अगर हम गिविंग द एक्सेस द एक्सटर्नल एजेंसी और बिजनेस पार्टनर को देना है, तो फिर आप ये काम पार्टनर के जरिए से करोगे। ठीक है। कंट्रोल एक्सेस में अगर आप आते हो, तो यहाँ पे स्पेसिफिक परमिशन जो है वो आप जो डायरेक्टली जो है पीपल को जो है वो दे सकते हो। यू असाइन द परमिशन एंड अदर बिजनेस मैनेजर टू असाइन द रोल ऑन देयर एंड। ठीक है। आप जो है वो यहाँ पे ये सारे परमिशन जो है बिजनेस मैनेजर सूट को किसी और को अगर देना है तो वो आप यहाँ से दे सकते हो। रिवोकिंग एक्सेस है। ठीक है। आप पेपल को जो है वो अगर आप रिमूव करना चाहो तो आप एनी टाइम कर सकते हो। यू कैन रिमूव द पार्टनर फ्रॉम, तो वो भी आप यहाँ से बिजनेस सेटिंग्स के अंदर कर सकते हो। ठीक है। यानी कि कोई एजेंसी है या फ्रीलांसर है तो वहां पे आप पार्टनर को दे दें, और अगर आपका कोई एम्प्लॉय है या आप कोई सोशल मीडिया मैनेजर आपने कोई हायर करा है, तो आप असाइन पीपल उसको दे सकते हो। ठीक है। क्लियर हो गया मेरे ख्याल में। तो ये चीजें है वो आपको समझ में आ गई हुई। यहाँ पे यही चीजें हैं कि भाई आपके पास पीपल कितने ऐड हैं, पार्टनर्स जो हैं वो किस पेज के हैं। ठीक है। ये आपको जो है वो यहाँ पे सारी चीजें जो है वो आपको दे रहा होता है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे ऐड अकाउंट होता है। सेकंड स्टेप आपको क्या होना चाहिए कि आप जो है वो ऐड अकाउंट भी यहाँ पे हाथों हाथ क्रिएट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ऐड अकाउंट जो है वो बनाया है। ऐड अकाउंट बनाना भी जरूरी है। बेसिकली जब आप एक बिजनेस काम करने, अब प्रोफेशन देखिए, आप जब भाई गाड़ी क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक ऐड अकाउंट ऑलरेडी आ जाता है। लेकिन वो पर्सनल कामों के लिए, पर्सनल चीजों के लिए जो है वो ऐड अकाउंट होता है। तो उससे बेहतर है कि एक आप प्रोफेशनली ऐड अकाउंट जो है वो क्रिएट करें। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ से आप जो है बआसानी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। मेरे पास यहाँ पे यू रीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ एड अलाउ टू बिजनेस पोर्टफोलियो। ठीक है। मैं कर चुका हूँ, उससे ज्यादा मैं नहीं बना सकता। तो अगर आप ऐड करवाना चाहो तो ऐड भी करवा सकते हो यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग अकाउंट क्रिएट करते हो तो वो भी आप यहाँ पे किसी और का अगर ऐड अकाउंट जो है वो आप एक्सेस करना चाहते हो, तो वो उसके लिए आप यहाँ से रिक्वेस्ट जो है वो एग्जिस्टिंग अकाउंट जो है वो, सॉरी, रिक्वेस्ट के लिए आप यहाँ से भेजोगे। ठीक है। तो वो आप ये सारे काम जो है वो कर सकते हैं। इजली है, आप यहाँ पे क्रिएट करोगे अकाउंट जो क्रिएट हो जाएगा और इसमें कोई मुश्किल आपको नहीं होगी। तो ये आपको काम कर लिए। जब आपने यहाँ पे ये काम कर लिए, आप वापस आए, मैं यहाँ पे बिजनेस पोर्टफोलियो में आया और मैंने यहाँ पे, अच्छा, सेटिंग से हमें बाहर जाना है, क्लोज करना है हमें सेटिंग जो है वो। मेटा सूट के अंदर हम वापस जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे मायो के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो इस तरीके से मेरे पास ओपन हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, आपको पेज का जो यूआरएल है वो डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे मैं सेटिंग, अच्छा, अब नाम कैसे डिक्लेयर करोगे आप, नाम, अच्छा, यहाँ पे कुछ और सेटिंग्स भी देख लेते हैं पहले। यहाँ पे आपके पास जो है अकाउंट सेटिंग्स पे हमने बात कर ली, पेजेस के ऊपर बात कर ली हमने, इसके ऊपर बात कर ली। इंस्टाग्राम का पेज अगर आप यहाँ पे कनेक्ट करवाना चाहें, वो भी आप यहाँ से लिंक करवा सकते हैं। और अगर आपको व्हाट्सएप का अकाउंट जो है वो लिंक करवाना है, आप वो भी लिंक करवा सकते हैं। डेटा रोज यहाँ पे कैटलॉग्स होती हैं, इसके ऊपर हम आगे जाके फ्यूचर में भी बात करेंगे। ब्रांड सेफ्टी एंड सुटेबिलिटी, ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं। बेसिकली ये क्या काम करता है, बेसिकली आप यहाँ पे जो है वो लाजमी अपना ब्रांड जो है वो वेरीफाई जो है वो आप करवा लें। अब आप देखें कि एक वेबसाइट के ऊपर आप काम करने जा रहे हो,
ठीक है। जब आप एक काम करने जा रहे हो तो आप एक चीज आपको और मद्देनजर रखनी है कि अपने वेबसाइट, अब आपको जो है वो यहाँ पे फेसबुक को ये बताना है कि भाई ये मेरी ही वेबसाइट है, किसी और की नहीं है, ये मेरी ही वेबसाइट है। तो यहाँ पे मैंने ऐड करा है, ऐड करके मैंने यहाँ पे ऐड डोमेन करा है, उसका नाम दिया है, ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है। अगर मैं इसको यूआरएल को हम यहाँ पे आगे आते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे, ठीक है, अब ये मेरी एक वेबसाइट है। ठीक है, एक डमी, हम यहाँ पे WP-admin में गए। तो आप यहाँ पे देखें, ये मेरे वेबसाइट का जो है वो डैश पैनल आ चुका है, और मुझे वेरीफाई करवाना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, तो यहाँ पे मैं जो हूँ किस तरीके से करवाना चाह रहा हूँ। मेरे पास दो हैं, एक कोड के जरिए से करवा सकता हूँ, एक मैं यहाँ पे फाइल अपलोड कर सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लूँ, ये एक फाइल है मेरे पास, ये मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर ली है। इस फाइल को मुझे अपनी होस्टिंग के अंदर, यानी कि अपने जो जहाँ पे मेरी वेबसाइट होस्ट हुई है वहाँ पे मुझे ये फाइल को अपलोड करना है। उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एक प्लगइन हम यहाँ पे यूज करेंगे, फाइल मैनेजर। ये आपके पास आ जाएगा, आप इसको इंस्टॉल करोगे, इसको एक्टिवेट करेंगे, और जैसे ही हम एक्टिवेट कर लेंगे, ठीक है, हमारे पास ये नीचे आ जाएगा। इसके अंदर जाना है, फाइल मैनेजर के अंदर, नो थैंक्स कर देंगे। तो बस यहाँ पे आपको ये फाइल अपलोड करनी है। कैसे? यहाँ पे आप आओगे अपलोड में, अपलोड फाइल, यहाँ पे आप जो है वो सिलेक्ट फाइल कर लें, और अभी जो मैंने ये फाइल रखी है, ये मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है। ये मेरे पास अपलोड हो गई, सिंपल सा प्रोसेस था। यहाँ पे उसके बाद आप देखोगे, जब मैंने यहाँ पे कर दिया है सक्सेसफुली, ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये फाइल आपकी जो है वो ओपन हो जानी चाहिए। ठीक है, अब ये 72 आवर्स के अंदर जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, डोमेन जो है मेरा जो है वो 42 आवर्स लगेंगे, उसके बाद में मेरा जो है वो वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इस कोड को वेरीफाई होने के बाद इससे यह क्या हमें जाहिर होगा कि हमारे पास और अथॉरिटी, ये होगा कि अथॉरिटी मिल जाएगी बेसिकली, कि हम सही काम करने जा रहे हैं, हमारा जो बिजनेस है वो बिल्कुल ओके है, और हम कोई स्कैम जो है वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपको कर लेना जरूरी है। इसके बाद आपके पास ये बिलिंग है, सेशंस पेमेंट्स का रहता है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। आप यहाँ पे मैटर वेरिफिकेशंस भी करवा सकते हैं, और जो है वो इसके लिए भी आप जा सकते हैं। खैर, हमें यहाँ पे मेटा बिजनेस वेरिफिकेशन के ऊपर नहीं जाना। आप यहाँ से बैच जो है वो हासिल कर सकते हैं, अगर सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ें सही होंगी, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी अगर आप यहाँ पे देखें, तो आपकी एलिजिबिलिटी जो बनती है, रिक्वायरमेंट जो है वो यही है कि आप 18 साल से ज़्यादा के होने चाहिए, आपके पास फुल कंट्रोल होना चाहिए, जब भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी कोई वायलेशन नहीं होनी चाहिए, आपके पास हर चीज़ जो है प्रॉपर होनी चाहिए, कोई आपने चीज़ों में तब्दीली या कोई भी
ऐसा काम ना करा हो जो कि आपने कोई स्कैम से रिलेटेड कोई तस्वीर या इंफॉर्मेशन में से गाइड करा हो, इंफॉर्मेशन गलत दी हुई हो, वो नहीं होनी चाहिए। तो आपका जो है अकाउंट है वो वेरीफाई भी हो जाएगा। ठीक है, इजीली है, ये सिंपल है, और इसमें जो है वो उन्होंने इसकी आपकी रिक्वायरमेंट बताई हुई। इसके बाद इससे फायदा क्या होता है, इससे आपके पास जो है वो फीचर बेनिफिट्स आपके पास आ जाते हैं। आपके पास सपोर्ट अच्छी आ जाती है। ठीक है, अगर आपको कोई भी मसला होता है तो आपको हफ्तों में नहीं, दिन के अंदर ही आपको जो है अप्लाई कर दिया जाएगा। फिर आपके पास एक शोकेस ऑन योर बिजनेस बेटर ऑप्शन भी आपको इस तरीके से टूल जो है अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो आपके पास जो है वो प्रोटेक्शन भी और बढ़ जाएगी। तो ये सारे काम आप इसके अंदर जो है वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होने के बाद अब हमने जब बिजनेस सूट जो है वो सीखा कि हम यहाँ से इस तरीके से ये सारा काम कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें अब जो है वो अ, जो है अपने पेज के ऊपर वापस जाते हैं। अच्छा, अब हमें अपना पेज खोलना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे अपने पेज के ऊपर आना है। पेज आपने सबसे पहले क्लिक करना है। अच्छा, जब आप पेज को क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप पेज जो है वो स्विच कर लेना, अपनी प्रोफाइल आप स्विच कर लेना है। अच्छा, अब जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे आपको जाना है सेटिंग एंड प्राइवेसी में। सेटिंग एंड प्राइवेसी में आप यहाँ पे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑप्शन जो हैं वो खुल जाएंगे। आपको सबसे पहले आना है पेज डिटेल के अंदर। अच्छा, मैं पेज डिटेल के अंदर चलता हूँ। तो पेज डिटेल के अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी डली हुई होनी चाहिए। आपके जो सर्विस एरियाज हैं वो क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, व्हाट्सएप क्या है, ईमेल क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी डिटेल डली हुई होनी चाहिए। आपकी वेबसाइट क्या है वो आपकी डली हुई होनी चाहिए। कुछ प्राइजेज हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन आप पुट कर लोगे। ठीक है, आप यहाँ पे हर चीज़ जो है वो पुट कर लेना। खैर, हम वापस बैक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम आ जाएंगे पेज सेटअप के अंदर। पेज सेटअप के अंदर जब हम आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हमने यहाँ पर आए तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो यहाँ पे जब आएंगे तो यूजर नेम जो है वो हमें क्लेम करना है। अभी तक हम इसको अपने नाम से जो है इस पेज को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एडिट में जाना है। एडिट में आने के बाद यहाँ पे जो मियाओ एंड मार्ट है, आप यहाँ पे देखेंगे इनवैलिड कैरेक्टर, यानी कि एंड आप इस तरीके से नहीं लगा सकते। इनवैलिड कैरेक्टर्स दे रहा है। अच्छा, इनवैलिड क्यों दे रहा है भाई? अच्छा, गैप की वजह से दे रहा था। अच्छा, अब गैप तो हमारा खैर खत्म हो गया, नहीं लगा सकते, तो हम यहाँ पे एंड लगा देते हैं। तो म्याओ एंड जो है वुलमार्ट जो है वो इस तरीके से आपको अवेलेबल है। ठीक है, आप इस तरीके से आप क्लेम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, आप यहाँ पे आपने पासवर्ड डालना है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपने डाल देनी है। अच्छा, जब आप यहाँ पर आओगे तो अब मैं उसी पेज के यूआरएल, जब मैंने यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शन दे दी है, तो अब मैं यहाँ पे इस तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे एंड लिखूंगा। तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपका पेज जो है वो क्या था। ओहो, हमने ऐसे थोड़ा सा वो गलत कर दिया। पेज आपका खुल जाएगा। ठीक है, और अगर अरेबल ना हो, मियाओ एंड वुल्फ मार्ट अगर अरेबल ना हो तो वो बोले कि भाई अरेबल नहीं है, तो मैं आगे क्या कर दूंगा, डॉट शॉप लगा दूंगा, डॉट ऑफिशियल लगा दूंगा। तो इससे जो है वो मैं यूआरएल जो है वो क्लेम कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर जो है अब आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा कि बेसिकली आप ये जो है वो किस तरीके से बना सकते हैं।
जब हमने ये सारे काम कर लिए और अब हमने बिजनेस सूट में आए, तो यहाँ पे आपके पास एक नोटिफिकेशन है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास सारी जो नोटिफिकेशंस होंगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, ऑन ये सारी जो आपके पास क्लेम्स है, ठीक है, आपके पास ये क्लेम ओनरशिप है। ठीक है, मैंने सही है दिया हुआ है एक्सेस। ये सारी चीजें जो है वो आपके पास आ रही हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो एक आपके पास एड मैनेजर आ जाता है। ठीक है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अगर आप यहाँ पे आ जाएं कैलेंडर के ऊपर, अच्छा फ्रंट के ऊपर, जब हम होम के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आप अपनी पोस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर आप क्लिक में जाओगे तो आप यहाँ से जो जो है बआसानी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मेरा फेसबुक का अकाउंट भी कनेक्ट होता है यहाँ से, तो मैं बहुत इजीली जो है वो दोनों जगहों पे जो है वो कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं एक काम करते हैं, मैं इसको भी कनेक्ट कर लेता हूँ हाथों हाथ, मैं यहाँ से लिंक कर लेते हैं इसको, हम हाथों हाथ पेज एक बना लेते हैं। अभी हमारे पास पेज तो नहीं है अवेलेबल, लेकिन हम बना लेते हैं और जो है वो क्रिएट हम न्यू करते हैं। यहाँ आते हैं, यहाँ पे हम कोई भी ईमेल दे देते हैं। मेरा यूजर नेम दे देते हैं और हम यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अभी आपकी जाहिर सी बात है कि पहले इंस्टा के ऊपर प्रोफाइल बनती है, दैन फिर आप उसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम आते हैं, ऐसे ही डाल लेते हैं। यहाँ हमारे बिलिंग है। वो स्मार्ट के नाम से भी अवेलेबल है। ओहो, ठीक है, स्पेस हम खत्म कर देते हैं, इसी के नाम से रख देते हैं। ओ लगे भाई, एंड नहीं लगा सकते आप। म्याओ वुल्फ एंड मार्ट रख देते हैं। अच्छा, ये भी है, एंड कर देते हैं। अच्छा, मेरे पास अभी जीमेल आएगी, हम जीमेल खोल लेते हैं। अम, हम एक्स्ट्रा पेजेस बंद कर देते हैं। ओके, बैग अरेना 30। आ गया गुड। ठीक है, 267। अच्छा, तो टाइप करना पड़ेगा। 267 358। कंटिन्यू करते हैं। अब आपसे वो वहां पे पूछेगा कि आप एज अ जो है वो एज अ बिजनेस जाना चाह रहे हैं, एज अ क्रिएटर जाना चाह रहे हैं। हम एज अ बिजनेस जाना चाह रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हमारी जो कैटेगरी है वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है। हमने कहा हाँ भाई, प्रोडक्ट सर्विसेज हैं, शो करवा देते हैं। अलाउ करना चाह रहे हैं, हाँ। हमारा अकाउंट भी बन जाएगा इस तरीके से।
कोड आएगा हमारे पास ठीक है, ये भी कनेक्ट हो गया। ठीक है भाई, इस तरीके से आप पब्लिश कर भी सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको पब्लिश कर दूंगा तो वो पहला वाला जो कंटेंट है मेरा पोस्ट भी हो जाएगा। और इस तरीके से मैं कर सकते हैं। अच्छा इंशाल्लाह, अभी के लिए यहीं तक रखते हैं हम आज के लिए, ठीक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में अब देखें, हमारे पास जो है वो मियाँ एंड माओ के नाम से जो है वो जो है इंस्टाग्राम के ऊपर एक पेज जो है प्रोफाइल जो है वो बन गई है। अगर हम इसके ऊपर जब लोगो क्रिएट करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगी और हम इसे आसानी से आसानी से इसको लॉग इन कर लेंगे। और हमने जो मियाँ एंड माओ एंड, आप देखोगे इस तरीके से ये प्रोफाइल मेरे पास आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में हमें बाकी जो जी चीज़ें हमें इसमें रखनी है, प्रोफाइल देखें ये हमारे पास आ गया है। प्रोफाइल लोगो अगर हमें डालना है तो हमने जो बनाया था लास्ट क्लास में, ये भी हमने यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है जी। इसके अलावा कुछ और कोई और सवालात हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अदरवाइज हम यहाँ पे क्लास जो है वो अभी यहाँ तक रखते हैं, एंड करेंगे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। कोई सवाल है आप लोगों का तो जल्दी से मुझसे पूछ लो। हाँ, ये इंस्टा पे भी पेज बन गया हमारा, मैं दे देता हूँ। ठीक, ओके क्लियर है, चलें ठीक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम बात